हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सब टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे, हम आज करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 11th जस्ट अ सेकेंड। सो क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ जाता है जिसका नेम है क्लॉजेस। इससे कोई हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके पास आएंगे गैप फिलिंग के क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में, एंड वहीं ये टॉपिक हमारा यूज़फुल रहेगा। क्योंकि हमारा जो गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनमें एक तो हमें पढ़ने हैं टेंसेस और एक पढ़ने हमें क्लॉजेस। तो इस वजह से हमें नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। तो आज हम इसलिए क्लॉजेस करने जा रहे हैं। आई नो अब जैसे बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे इंग्लिश के, तो इसलिए हम इसका बहुत एक क्विक रिवीजन करेंगे इन द पार्ट्स। आज के पार्ट में हम क्लॉजेस पढ़ेंगे एंड उसके टाइप्स पढ़ेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन क्लॉज को एंड रेस्ट ऑफ ऑल द क्लॉजेस को इन द रिस्पेक्टिव पार्ट्स हम कवर कर लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम क्लॉज की बात करें तो एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसमें होता है क्या, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एंड इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट के साथ एक फाइनाइट वर्ब भी लगी होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो भी साथ में दिया गया है। एक ऐसी वर्ब जो कि एग्री करती है विद द पर्सन। पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड कितने नंबर हैं, कितने ज़्यादा हमारे सब्जेक्ट्स हैं। एक आदमी के बारे में बात हो रही है या एक से ज़्यादा आदमी के बारे में बात हो रही है। हैज़ अ डेफिनेट टेंस, उसका एक डेफिनेट कोई ना कोई टेंस होगा। आगे बात करेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। क्या होते हैं ये? एक अगर सेंटेंस में एक सिंगल क्लॉज हो, सिर्फ एक ही क्लॉज उसमें दिया हो, जो कि अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल हमें दिया है यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा, जिसमें दिया गया है द मदर टाइगर सॉ हर कब्स। अब इसमें द मदर टाइगर, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वहीं जो सॉ है ये एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें पता है। फाइनाइट मतलब जो कि डिफाइंड हो कि कितना होता है, इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनाइट एज वी नो, तो यहाँ पे सॉ जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है, एंड हर कप्स इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने यही देखना था क्लासेस में कि जो सब्जेक्ट दिया हो उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर हो, जो कि हमें यहाँ पे आराम से दिख रही है। एंड हेंस सो वी कैन कंक्लूड दैट it has only a one clause, so it will be in the category of simple sentence. वहीं बात करें हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस की, तो इनमें क्या होता है? मिनिमम ऑफ 2 clauses joined together with a coordinate junction. कोऑर्डिनेट जंक्शन क्या होता है? जो कि 2 सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कराते हैं, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, और इसी तरीके से काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो ये 2 क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कराते हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम 2 क्लॉजेस को जो ज्वाइन करा है उनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे आगे। द मदर टाइगर सॉ हर कब्स, वही आगे यहाँ पे एक तो सब्जेक्ट आ गया, एक फाइनाइट वर्ब हो गया, तो एक क्लॉज हो गया। देन आगे एंड शी बिकेम हैप्पी, एंड क्या हो गया हमारे यहाँ पे? कंजंक्शन हो गई। एंड शी अगेन सब्जेक्ट, बिकेम फाइनाइट वर्ब हो गई हमारी, FV स्टैंड्स फॉर फाइनाइट वर्ब, एंड हैप्पी अगेन ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब यहाँ भी आ गई, तो ये भी एक क्लॉज है, और यहाँ भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज है। तो इन दोनों को किसने मिला दिया? कंजंक्शन ने। तो ये किसके अंदर चला गया? ये चला गया हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस में। आगे बात करें तो देयर आर 2 clauses joined together with and therefore a compound sentence। वही बात है जो भी मैंने आपको समझाई है। आगे देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि
कंटेन्स अ मिनिमम ऑफ 2 क्लासेस, जिसमें एटलीस्ट कितने क्लासेस हों, 2 क्लासेस हों, और ज्वाइन कर रहे हों वो किससे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ऊपर थी हमारी कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन और यहाँ आ गई हमारी सबऑर्डिनेटिंग जंक्शन, जैसे कि बिकॉज हो गया, दैट हो गया, वट एवर, इफ, सो, दैट, WH वर्ड्स लाइक व्हेन, हाउ, व्हेन, वाई एंड हाउ, ये WH फैमिली वाले जो वर्ड्स हो गए ये भी इसी में ही आते हैं। तो इन सब में से अगर कोई भी यूज़ हो जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो तो वो किसके अंदर चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। लाइक व्हेन द मदर टाइगर सॉ हर कब्स शी बिकेम हैप्पी। थोड़ा हमें डिपेंडिंग टाइप दिख रहा है सेंटेंस, जैसे ऊपर वाले जो दोनों सेंटेंसेस थे, द मदर टाइगर सॉ हर कब्स, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस था, और शी बिकेम हैप्पी ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस था। लेकिन वहीं जहाँ यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिपेंड हो रहे हैं कि जब मदर टाइगर ने अपने कप्स को देखा तब वो हैप्पी हुई। तो इस तरीके से जो क्लॉजेस दो ज्वाइन हो रहे हैं हमारे, जिसमें कि थोड़ी डिपेंडेंस हमें शो हो रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देयर आर 2 clauses joined together with conjunction when। when देखिए यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन when से ही ज्वाइन हो रहे हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी हमारी शो हो। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की बात करें तो पहले होते हैं हमारे मेन क्लॉज, इनमें क्या होता है, और अभी जो हमने ऊपर पढ़े थे वो क्या थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि क्लॉजेस में हो सकते हैं। अब क्लॉजेस के हम टाइप्स देखने जा रहे हैं। तो मेन क्लॉज में क्या होता है, मेन क्लॉज और इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी हम कह सकते हैं। क्या होते हैं, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं एक सब्जेक्ट को, एक वर्ब को, और फॉर्म कर देते हैं एक सेंटेंस को। जैसे कि ये देखिए, इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, बिलीव क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, एंड ये दोनों ज्वाइन हुए और एक सेंटेंस फॉर्म हो गया, बहुत सिंपल सा, आई बिलीव इट। ये बहुत एक सिंपल सा ही सेंटेंस है जिसमें एक सिंपल सी सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और इन दोनों से एक सेंटेंस फॉर्म हो गया है। आगे बात करें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की, तो इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए डिपेंडेंसी यहाँ भी आ गई है जहाँ पे एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड हो रहा होगा। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज नॉट सेंटेंस बट एड्स इंफॉर्मेशन टू द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कि मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे मेन पार्ट दिया होगा, तो इसी की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो दूसरा पार्ट कंडक्ट कर रहा होगा, ये दोनों अपना इंडिविजुअल मीनिंग होल्ड नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो भी होंगे वो कौन से होंगे, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। Usually it is the one which appears immediately after the subordinating conjunction। ये कौन से होते हैं जो कि subordinating conjunction के जस्ट बाद होते हैं, और सारा बचा हुआ क्या हो जाता है हमारा मेन क्लॉज। जैसे कि हमने देखा था ये वाला सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जो हमने देखा था, नॉट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, जिनमें कि हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखी थी। तो इसमें जो पीछे वाला है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि पहले वाले जो मेन क्लॉज है उसको ये जस्टिफाई कर रहा है, उसको ये आगे इलैबोरेट कर रहा है। जैसे कि दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इसमें जो ये पीछे की लाइन है जो दैट से शुरू हो रही है, दैट क्या है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसके बाद जो हमारा पूरा आ रहा है वो क्या हो गया, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो इसके पहले जो लिखा हुआ था वो हमें दिया नहीं गया, पहले क्या लिखा हुआ था, पहले कुछ भी वटेवर भी इसमें लिखा हुआ वो हमारा किस में चला जाएगा, मेन क्लॉज में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक अपना सेपरेट सब्जेक्ट होगा, उसकी एक अपनी वर्ब होगी। These words do not constitute a complete sentence। एक पूरा complete sentence जो है वो constitute नहीं करते हैं। But when added to I believe it, these words add to its meaning। That he is honest कोई अपने आप में एक सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसमें ज़रूर कुछ आगे होगा, हमें पढ़ के समझ में आ रहा है। तो इसके आगे जैसे कि हमने आई बिलीव इट, जो मेन क्लॉज हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पे,
आई बिलीव इट के साथ जो मेन क्लॉज के साथ अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करेंगे तभी इसका कोई मीनिंग निकल के आता है। जब हमने ऐड करा आई बिलीव इट को हटा के हमने क्या ज्वाइन कर दिया, दोनों को किससे ज्वाइन कर दिया, दैट से। ही इज ऑनेस्ट, तो इसमें मेन क्लॉज क्या हुआ हमारा, आई बिलीव, जस्ट अ सेकेंड, यस, आई बिलीव हुआ हमारा मेन क्लॉज और ही इज ऑनेस्ट हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे पढ़ेंगे तो हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं फटाफट से। तो एक नाउन क्लॉज का ऐसा क्लॉज होता है जो कि फंक्शन करता है एक नाउन की तरह एंड कैन फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, प्रीपोजिशन टू इनफाइनाइट और पार्टिसिपल। अभी हम जो हमें अभी मेन समझना है, वैसे हम इसको पूरा जब डीप में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, मगर अभी हमें जो इसमें से इंफॉर्मेशन सीख करनी है वो क्या है कि ये किसके बारे में, हमें किसका फंक्शन दिखा रहे हैं। हमें ये फंक्शन कर रहा है बिल्कुल नाउन के जैसा, चाहे वो सब्जेक्ट में हो, ऑब्जेक्ट में हो, प्रीपोजिशन हो, इनफाइनाइट या फिर पार्टिसिपल हो, हर एक में हमें नाउन की तरह ही वो एक फंक्शन परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, जो कि किसी दो चीज़ों को रिलेट करें आपस में। रिलेटिव क्लॉज इज अ क्लॉज दैट रेफर्स टू अर्ली नाउन प्रोनाउंस इन